हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। इस स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे संधि के बारे में। संधि में हमने संधि की विशेषताएं और संधि के बारे में कुछ विशेष बातों को भी समझा। जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके संधि का फर्स्ट वीडियो देख सकता है। संधि के पार्ट फर्स्ट में हमने क्या समझा था? संधि का संधि विक्षेप। साथ ही हमने समझा था कि संधि को पढ़ने के लिए हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना जरूरी होता है। जैसा कि वर्णमाला के बारे में बोला गया था। हालांकि आप लोगों ने वर्णमाला टॉपिक भी पढ़ लिया होगा कि वर्णमाला से किस तरीके से हमें संधि जोड़ने और संधि तोड़ने में सहायता मिलती है। और साथ ही हमने संधि का एक प्रकार यानी कि हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। अब हम संधि का दूसरा प्रकार यानी कि हम गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने कई बार पढ़ा होगा, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बारे में आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा कि गुण स्वर संधि आखिर क्या होती है। जैसे कि दीर्घ स्वर संधि थी, दीर्घ स्वर संधि में भी वर्णों का मेल हो रहा था। इसी तरीके से गुण स्वर संधि में भी वर्णों का मेल होता है। और संधि का वही एक सूत्र होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण धन द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इन दोनों के मेल से हमारी संधि बनती है। यानी कि इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है वह हमारी संधि होती है। यदि हम स्वर संधि के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों हमारे स्वर होने चाहिए। और स्वर संधि के फिर आते हैं प्रकार, यानी कि इनका मेल भी अलग अलग तरीके से होगा। अब जैसे हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, उसका मेल हमारा अलग तरीके से था। अब हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। इसमें हमारे किन वर्णों का मेल होता है? इसमें हम देखते हैं कि जिस तरीके से छोटा आ और बड़ा आ का मेल किन किन से होता है, पहले ये देख लेते हैं। ई से, यानी कि छोटी ई बड़ी ई दोनों आ जाती हैं। छोटी ई या बड़ी ई से, या फिर हमारा मेल होता है छोटा ऊ और बड़े ऊ से, या हमारा मेल होगा ऋ से, यानी कि इससे। अब हम देखते हैं इनका मेल किस तरीके से होता है कि यदि छोटा बड़ा का मेल ई से होता है, यदि छोटा बड़ा का मेल ऊ से होता है या ऋ से होता है। इस तरीके से हमें कौन सा परिवर्तन मिलता है, इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए कि छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई, इनमें से कोई भी हो सकता है। चाहे छोटे आ का छोटी ई से मेल हो, चाहे बड़े आ का छोटी ई से मेल हो, इन दोनों के मेल से हमें हमेशा ए प्राप्त होता है। यदि ए प्राप्त होगा तो ए की मात्रा क्या होगी? ए हम लिखते ऐसे जरूर है, ए लिखते हैं हम ऐसे, पर हमारा ये वाला ए प्राप्त ना होके हमारा ये वाला ए प्राप्त होता है। इस ए की मात्रा हमारी एक ये होती है और इस ए की मात्रा हमारी ये होती है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि ये वाला ए लिखा होता है तो एक मात्रा लगा देते हैं, बल्कि यहाँ ये गलत हो जाता है। छोटा आ और बड़ा आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो हमारी ए प्राप्त होती है और ए की मात्रा हमारी यह होती है। इसी तरीके से हमारा छोटा आ और बड़ा आ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से होता है। अब इनका मेल यदि हमें नहीं मालूम होगा कि इससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो आप दोनों वर्णों को एक साथ पढ़ के देखिए। दोनों के बीच में थोड़ा भी रिक्त स्थान ना होना चाहिए, यानी कि उन्हें एक साथ फ्लो में पढ़ना है कि आई यानी कि आई, औ यानी कि औ, तो हमें इससे ओ प्राप्त होगा। क्लियर है? इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा तो आपको पता है, इसकी मात्रा आपकी ये होती है। यानी कि इस पर एक मात्रा होगी और इस पर ओ पर भी एक ही मात्रा होगी, क्योंकि आगे चल के हमारी दो मात्राओं का भी प्रयोग होगा। अब आता है छोटा आ और बड़ा आ का मेल ऋ से होता है। फिर चाहे छोटे आ का मेल हो चाहे बड़े आ का मेल हो, यदि ऋ से होता है तो क्या प्राप्त होगा? अब आप लोग इसका उच्चारण करके देखिए। अर उच्चारण आ रहा है, यानी कि हमें अर प्राप्त होगा। अ और आधा र।
इस तरीके से हमें अ प्राप्त होता है। यानी कि इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके उदाहरण की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है मानवेंद्र। मानवेंद्र का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? यानी कि हमें पहले तो सार्थक शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है कि सार्थक शब्द क्या होता है। संधि विच्छेद तो हम इसको किस तरीके से भी कर सकते हैं, परंतु हमारा सही संधि विच्छेद किस तरीके से होगा? मानव प्लस इंद्र, क्योंकि इसमें मानव दिख रहा है और इंद्र दिख रहा है। अब इसमें ये मात्रा कैसे आई इंद्र की जगह पर, इसे हम देखेंगे। मानव धन इंद्र। अब हमने देखा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आपको व दिख रहा होगा, परंतु व के बाद हमारा अ भी आता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन हमारा स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इसलिए इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, प्लस अ धन ई धन इंद्र। क्लियर? इस तरीके से जब हमने लिखा तो हमने देखा अ और ई के मिलने से क्या होता है? ए बनता है। ए बना। अब ए की हमारी मात्रा प्रयोग होगी, ना कि ये हमारा ए प्रयोग होगा। यानी कि मात्रा किस पे जाएगी? व पे जाएगी। तो मान व पे मात्रा जाएगी ए की, मानवे इंद्र, मानवे। इस तरीके से हमने देखा कि अ और ई के मिलने से ए बना है, यानी कि हमारी गुण स्वर संधि है। अब हम इसके कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। जैसा कि हम दूसरा उदाहरण लेते हैं गणेश। गणेश का हम संधि विच्छेद किस तरीके से करते हैं? गणेश सर्वेश्वर। मानवेंद्र। इनका हम संधि विच्छेद देखते हैं किस तरीके से होता है। संधि विच्छेद में आप देखिए गणेश में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? गण धन ईस। गण यानी कि अ आ रहा है, ई से ई आ रही है, अ और ई के मिलने से ए आ रहा है। अब ये कैसे हुआ? जैसे कि गण धन ईस, गण धन ईस। अब इसमें हमने देखा यदि हम ये ईस इस तरीके से लिख देते हैं तो यह सार्थक नहीं है, यानी कि इसमें अशुद्धि है। इसलिए हमने इस ईस को इस तरीके से लिखा। ये हमने बोला था चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, इधर चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, दोनों के मिलने से ए प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ अ धन ई, आ और ई के मिलने से हमारा ए बनता है। यानी कि ऋण ये हमारा आधा रह जाता है। यदि हम आ हटाते हैं इसमें से तो ऋण पे मात्रा छट जाएगी अपनी ए की। इस तरीके से हमारा गणेश बन जाता है। अ और ई के मिलने से ए हो रहा है, यानी कि यहाँ गुण स्वर संधि है। अगला उदाहरण सर्वेश्वर। सर्वेश्वर का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो सर्वेश्वर में हमें कौन कौन से शब्द मिलेंगे? सर्वधन ईश्वर, सर्व धन ईश्वर। सर्व, सर्व यानी कि वह हमारा अंतिम वर्ण है, व के साथ हमें क्या और मिलेगा? अ मिल रहा है। ईश्वर यानी कि ई तो हमें साफ दिखाई ही दे रहा है कि जहां हमारा स्वर होता है तो उसे हम स्वर को सार्थक रूप में ही लिख लेते हैं। यदि व्यंजन होता है तो व्यंजन में से स्वर को अलग करके लिखते हैं। आ और ई, आ और ई के मिलने से हमारा ए बना। इधर हमारा क्या बचा था? सर्व, या फिर इस तरीके से लिख लेते हैं इसे सर्व, यानी कि वा आधा है, रा इसके ऊपर है, प्लस ए, प्लस यहां से मिला हमारा स्वर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। सर्व हम इसी तरीके से लिखेंगे, ए की मात्रा इस पर आ जाएगी और इसका ये हलन हट जाता है, सर्वेश्वर। क्योंकि स्वर यह बचा हुआ था इसलिए हमने सर्वेश्वर लिख लिया। इस तरीके से हमने गुण स्वर संधि के बारे में समझ लिया। अब मानवेंद्र का संधि विच्छेद आपको स्वयं करके देखना है। यदि आपको नहीं आता है सही संधि विच्छेद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना वृद्धि स्वर संधि के बारे में। जैसे कि वृद्धि स्वर संधि है, अब हम वृद्धि स्वर संधि के
परिभाषा समझते हैं और वृद्धि स्वर संधि के बारे में उसकी विशेषताएं समझते हैं। जैसा कि वृद्धि स्वर संधि आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। वृद्धि स्वर संधि यानी कि स्वर संधि का ही एक प्रकार है ये। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि आ के बाद, इसमें भी आ के बाद ही आया था, इसमें भी आ के बाद ही आएगा। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ए और बड़ी ए, या फिर हम कह सकते हैं ए आई, आ के बाद ए आई, या फिर हमारा ओ औ आता है, क्योंकि हमने आ के बाद ई और उ पढ़ लिया है, री भी पढ़ लिया है। उसके बाद क्या आएगा? ए आई और ओ औ। यदि आ के बाद ए आई और आ के बाद ओ औ आता है तो हमारा परिवर्तन किस तरीके से होता है, इसलिए आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। आ और बड़ा आ, ए और आई। यदि आ के बाद कुछ भी आए, चाहे छोटी ए आए चाहे बड़ी ए आए, यानी कि चाहे ए आए चाहे औ आए, तो हमारा क्या हुआ? हमें हमेशा बड़ा रूप प्राप्त हुआ है, यानी कि हमारा ए आई का आई हो जाता है। और इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा हमारी इस तरीके से होती है। और गुण स्वर संधि में मात्रा क्या थी? गुण स्वर संधि में हमारा ए प्राप्त होता था और इसकी मात्रा हमारी यह होती थी। क्लियर है? अब आता है यदि आ के बाद ओ औ आता है तब भी हमें बड़ा रूप प्राप्त होगा। और बड़ा रूप क्या है कि हमें औ प्राप्त होगा। आ तथा आ के बाद ओ और औ आता है तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा? इसका बड़ा रूप, यानी कि औ प्राप्त होता है। इसकी मात्रा हम इस तरीके से लगाते हैं। क्लियर है कि जैसे हमारा दीर्घ स्वर संधि में भी बड़ा रूप प्राप्त हो रहा था, इसमें भी हमारा बड़ा रूप प्राप्त हो रहा है। संधि को यदि आप सभी संधियों को एक साथ समझते हैं तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाता है। अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं हर संधि को, फिर हम सभी संधियों की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। इसका सूत्र तो यही रहेगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, क्योंकि संधि तो इन्हीं वर्णों के बीच में होती है। इसीलिए हम देखते हैं इसके उदाहरण कि इसके उदाहरण हमारे किस तरीके से होते हैं। जैसे कि आपने वृद्धि स्वर संधि में सबसे ज्यादा जो उदाहरण पढ़ा है और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा गया है उदाहरण, वो उदाहरण आपका कौन सा है? वो उदाहरण है आपका सदैव। कि सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव को तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि सदैव वृद्धि है, सदैव वृद्धि है। सदैव के बाद आता है एक है महोषधि, और हम देखते हैं प्रियेशी। पहले तो आप थोड़ा इसे गौर से देखिए कि हमने जो बताया था कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान में या तो हमारी मात्रा इस तरीके से आएगी, यानी कि आई की आएगी, या हमारी मात्रा औ की आएगी। आपने इसके सभी उदाहरण देखे होंगे, या तो मात्रा आई की है या मात्रा औ की है, यानी कि इनके अलावा हमारी कोई भी मात्रा नहीं आती है। यदि ये दो मात्राएं आती हैं और संधि विकसित करने पर हमें दोनों स्थानों पर स्वर मिलता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि संधि है। इसी तरीके से गुण संधि में होता है। गुण संधि की मात्रा या तो ये होगी या फिर हमारी ओ की मात्रा होगी। यदि ये मात्रा मिलती है तो हमारा गुण संधि होता है। इस तरीके से हम गुण संधि को भी आसानी से समझ सकते हैं। अब इसका हम संधि विकसित करके अच्छे से देखते हैं। सदैव, सदैव में हमारे सार्थक शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है सदा, क्योंकि सदा तो कोई शब्द नहीं बन पाएगा। सदा, घन ए। सदा से हमें कौन सा शब्द मिल रहा है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जो कि हमारा फॉर्मूला है संधि का, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, सदा। यानी द में बड़ा आ रहा है तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, सद प्लस आ, क्योंकि इसका बड़ा आ अलग कर दिया तो इस पर हलंत आ जाता है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा स्वर है। स्वर को तो हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसे ए लिख के फिर इसे व लिखते हैं। क्लियर? संधि किसमें होगी? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में। इन दोनों में जब संधि होती है तो क्या मिलता है? इन दोनों की संधि से हमेशा हमें इसका बड़ा रूप मिलता है, यानी कि इसे हम आई लिखते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं।
इन सभी को हम जोड़ते हैं तो ये सद लिखा है, द पे एक की मात्रा आ जाएगी और इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा इस तरीके से होगी। इस पर मात्रा लगा दीजिए सद। फिर हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा क्या बचा, व बचा। ये लीजिए, इस तरीके से हमारी संधि का आंसर आ चुका कि सदाधन एफ हमने चेक भी कर लिया कि सदैव यानी कि हमारी संधि सही है। और हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, यानी कि इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है। सदाधन एफ यानी कि ए आई का आई ओ का औ हो रहा है। यदि ए आई का आई और ओ का औ होता है तो हमारी कौन सी संधि है, हमारी वृद्धि स्वर संधि है। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक एक है, एक एक में सही सार्थक शब्द क्या होंगे, आपको दिख रहा होगा एक एक, यानी कि यहाँ से एक तो हमें समझ में आ रहा है और इसका दूसरा शब्द क्या होगा, दूसरा शब्द भी इसका एक होगा। एक और एक यानी कि एक धन एक। अब इसके संधि को हम सही रूप में लिखते हैं। एक यानी का से हमें क्या मिला, छोटा आ, और एक और का के साथ हलंत लगाया। एक यहां से हमें स्वर मिल रहा है, यानी कि स्वर को तो हम स्वतंत्र रूप से ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको ये लिख देते हैं धन का। यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमेशा हमें इसका बड़ा रूप प्राप्त होता है। जब बड़ा रूप प्राप्त हुआ तो इसे हम आई लिखेंगे। आई लिख के हम इसकी मात्रा कापे लगाते हैं। कापे की मात्रा लगाएंगे तो दो मात्राएं आ जाती हैं, यानी कि हमारा ए के। अब हमारा यहाँ तक लगा के हमने यहाँ तक का पूरा कवर कर लिया। और क्या बचा हमारा क, तो क को हम स्वतंत्र रूप से जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा एक एक बन जाता है। और हमने बताया हुआ था कि यदि यह मात्रा आए और औ की मात्रा आए तो ये हमारा हमेशा वृद्धि संधि ही होता है। बस इसका आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करके और ये देख लीजिए कि दोनों वर्ण जो है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हमारा स्वर है, इसलिए हमारी स्वर संधि है। क्लियर है। और स्वर संधि में भी हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि है, क्योंकि जब ये दोनों मात्राएं आती तो आपकी वृद्धि संधि, इसे आप क्लियर से याद कर लीजिए। अब आता है महोषधि। जैसे कि आपको पहले ही समझ में आना होगा कि जब ये मात्राएं दी गई हैं तो यानी कि हमारी वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि हमारी किस तरीके से है कि यदि आपके एग्जाम में संधि आ जाती है और आपको नहीं समझ में आता है तो उसका आप संधि विच्छेद करके देख लीजिए, या फिर आपका वर्ण विक्षेपण भी आता है, तब भी आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है कि कैसे दो शब्द मिलते हैं तो उनकी मात्राओं में किस तरीके से परिवर्तन होता है। जैसे कि महोषधि, महोषधि में आपको कौन कौन से शब्द समझ में आ रहे हैं। एक तो महा, क्योंकि यहाँ पर महा समझ में आ रहा है, और दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द है आपका औषधि। इस तरीके से हम लिखते हैं महा धन औषधि। अब महा से हमें कौन सा शब्द मिला, वहां से हमें वर्ण मिला बड़ा आ, महा, क्योंकि जब हम स्वर को हटाते हैं तो हलंत आ जाता है, जब वर्णमालाएं बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। महा प्लस औषधि से हमें मिला औ, क्योंकि यह स्वर है इसलिए हम इसे पूरा स्वतंत्र रूप से ले लेते हैं। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ के, बड़ा आ और औ के बीच में मेल होगा। जब हमने कहा जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यदि दोनों स्वर है तो हमारी स्वर संधि है। स्वर में भी यदि ये मात्राएं हैं आपकी तो आपने वृद्धि स्वर संधि है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा हमें बड़ा रूप प्राप्त होता है। अब बड़े रूप की मात्रा हमारी इस पर आ जाएगी, हाँ पे बड़े रूप की मात्रा आएगी तो औ, महोषधि। इस तरीके से यह हमारा वृद्धि स्वर संधि हुआ। अगला उदाहरण आपको दिया गया है प्रियसी। प्रियसी का आपका सही संधि विच्छेद क्या, यह आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर आपको आंसर दिया जाएगा। इस तरीके से हमने वृद्धि स्वर संधि के बारे में अच्छे से पढ़ा और साथ ही हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में भी अच्छे से पढ़ा। इस तरीके से हमारी ये 3 संधियां हो चुकी हैं। आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हो उन सभी से आप संधि का टॉपिक लगाइए। हालांकि कुछ संधि आपकी थोड़ी और रह गई है, पर जितनी संधि हो गई है उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखिए। यदि आपको उनमें कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमारी क्लास यही समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।